नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट होंगे। प्यारे साथियों, सीईटी बहुत जल्द आपके सामने फॉर्म शुरू होने वाले हैं जून और जुलाई में, और परीक्षा जिसकी आपके नवंबर और दिसंबर में निश्चित की गई है। तो साथियों, हो जाइए तैयार, अपने रणनीति को कर लीजिए मजबूत, क्योंकि यहां से गुजर करके आपकी सफलता का रास्ता पहुंचने वाला है आपकी मंजिल तक। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूं आखिर हिंदी में कॉमन टॉपिक कौन से हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल, और उसके बाद दोनों में अलग अलग टॉपिक आपके कौन से हैं, हर एक विषय में आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मजा आज के सेशन में, आज की इस कार्यशाला में। बिल्कुल जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले आप देखिए जी, आखिर कॉमन टॉपिक कौन से उनके विषय में। तो ये लीजिए जी, अपन देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, अर्थात अपन कह सकते हैं विकारी और अविकारी शब्द। एक तो आपका कौन सा विकारी और एक अपना कौन सा है अविकारी। यह आपके वे पॉइंट हैं जो दोनों में है, सीईटी 12th लेवल में भी है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी है। इसके अलावा एक अपन कह सकते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, यह भी आपके दोनों में है 12th और ग्रेजुएशन लेवल। इसके अलावा अपना देखो व्याकरण के अगर अपन देखें तो यही अपने पॉइंट हैं, भले ही 2 पॉइंटों में समेटे गए हों, लेकिन व्याकरण लगभग आपकी पूरी आ गई है। वर्ण विचार को छोड़ दें, और एक अपनी कौन सी है जी भाई साहब, व्याकरण की कोटियों को छोड़ दें, लिंग, वचन, काल और कारक। हालांकि सामान्य रूप से इनके बारे में अपन को अध्ययन लेना है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में आपके ये दोनों के दोनों पॉइंट ऐसे के ऐसे जुड़ते हैं। तो इसके अलावा एक हो गया पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। शब्द जो शब्दकोश होता है उसके आपके तीनों के तीनों पॉइंट मेजर पॉइंट है शब्दकोश के, और शब्दकोश को तैयार करने का रास्ता है वह आपका पर्यायवाची से होकर गुजरता है। पर्यायवाची तैयार करने के बाद आप विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, शब्द युग्म, हर एक के बारे में, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, हर एक बिंदु को आप आराम से हल कर सकते हो। तो बेटा पर्यायवाची को गजब तरीके से तैयार करो, अच्छे तरीके से तैयार करो। कैसे तैयार करना है यह जानकारी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक अपना हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक आपका है लोकोक्ति, मुहावरे। वर्तमान समय में लोकोक्ति मुहावरे हैं वह आपके हर परीक्षा में बेस रह रहे हैं, मजबूत रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल वहां पर आपको बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल अगर आप करोगे वहां पर, अर्थात उसको वाक्य में प्रयोग करके देखोगे, तो आराम से आप उसका उत्तर निकाल सकोगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की जो लोकोक्ति हैं वह आपकी उठाई जा रही हैं। एक कौन सा हो जाएगा शब्द शुद्धि, शुद्ध शब्दों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, और एक आपका वाक्य शुद्धि, व्याकरणगत अशुद्धियों के बारे में देखना। वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपको नहीं देखनी है वाक्य शुद्धि में, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपका अलग टॉपिक शब्द शुद्धि आ चुका है। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली, यानी जो अपने हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में आपके अर्थ लेने वाले हैं। जो तकनीकी, उसमें भी आपके विशेष तौर से कौन से जी भाई साहब, तकनीकी संबंधी, यही आपको देखना है। ये लीजिए तकनीकी संबंधी। तो ये पारिभाषिक शब्दावली बहुत ही अच्छा, निश्चित तौर से आपका एक प्रश्न आने वाला है। और एक कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, सामान्य जानकारी, आखिर कौन से कार्यालय पत्र किस किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये तो आपके टॉपिक हो गए जी भाई साहब, कौन से कॉमन टॉपिक। कौन से हैं जी कॉमन टॉपिक हिंदी व्याकरण के। अब अपन देखते हैं आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या रहने वाला है। सीईटी 12th लेवल में आपका एक टॉपिक कौन सा है, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपके 3 टॉपिक कौन से उनके विषय में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए जी भाई साहब, ये रहा अपना आगे, यहां तक अपन देखते हैं दोनों में अंतर आपका क्या है। तो पहले देखें सीईटी 12th लेवल में, तो यहां पर एक टॉपिक आपका ऐसा है जो सीईटी ग्रेजुएशन में नहीं है और यहां पर दिया गया है, और वह आपका कौन सा है जी शब्द युग्म। कौन सा है शब्द युग्म, अर्थात अपन कह सकते हैं ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा किस पर डिपेंड करता है, पर्यायवाची पर डिपेंड करता है। पर्यायवाची आप अच्छे से तैयार कर लो, इसमें से फिर आप प्रश्न निकालो, आराम से आपके हल होंगे। तो ये वाला कंप्लीट का कंप्लीट पर्यायवाची के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये शब्द युग में ऐसा टॉपिक है जो आपका यहां पर दिया गया है और ग्रेजुएशन लेवल में नहीं है। और ग्रेजुएशन लेवल में 3 टॉपिक, एक तो अपना कौन सा है जी ध्वनि और उनका वर्गीकरण, यानी अपन कह सकते हैं वर्ण विचार। ये अपना पॉइंट ऐसा का ऐसा क्या है जी वर्ण
विचार, वर्णों से संबंधित ज्ञान आपको ग्रहण करना है। इसके अलावा विराम चिन्ह, कौन सा जी, विराम चिन्हों के बारे में देखिए, अगर आपने जो अभी एसआई का पेपर लगा था वह देखा हो तो विराम चिन्हों से संबंधित बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्तरीय आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा एक है आपका राजभाषा हिंदी संवैधानिक स्थिति, भारतीय संविधान में आखिर कहां पर इसकी स्थिति है। 8वीं अनुसूची में भाग 17 में अनुच्छेद 343, भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351। राजभाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, राजभाषा से आयोग से संबंधित, राजभाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, हर एक के बारे में आपको बताया जाएगा। निश्चित ही बेहतरीन है, हिंदी व्याकरण का मूल आधार है, क्योंकि व्याकरण नहीं भाई साहब, हिंदी इतिहास का मूल आधार है। यहां पर भी आपको बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे आपको 9 के 9 प्लस 2 आपके अनुच्छेद कौन से, एमएलए और एमपी से संबंधित, तो सभी के सभी जो 11 के 11 अनुच्छेद है ऐसे के ऐसे आपको दिमाग में बिठा देंगे, याद करवा देंगे। बिल्कुल जी भाई साहब, तो ये हो गया आपका कौन सा, दोनों में अंतर। यहां 12th लेवल में तो केवल और केवल शब्द युग्म आपको अलग से देखना है, और यहां पर ध्वनि यानी वर्ण विचार, एक आपका विराम चिन्ह, और एक अपना कौन सा हो जाएगा, राजभाषा का संवैधानिक परिचय यानी संवैधानिक स्थिति, हिंदी की आखिर संवैधानिक स्थिति क्या है इसके विषय में। ये इन दोनों में अंतर है, सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल। और साथियों, आपका लक्ष्य परिवार निश्चित तौर से आपके लिए हर समय बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर लाता रहता है, और उसी के तहत आपकी सफलता को और मजबूत बनाने के लिए, दोनों का एक आधार बनाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं हम सीईटी के साथ वीडियो का बैच बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ऑफलाइन में अगर आप एडमिशन लेते हो या फिर ऑनलाइन आप लेते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम में, तो सीटी का अगर आप बैच ले रहे हो ग्रेजुएशन लेवल का, तो वहां पर आपका वीडियो का कोर्स आपको बिल्कुल से फ्री दिया जाएगा, अतिरिक्त शुल्क कुछ नहीं है। अरे भाइयों, आपको नया बैच मिल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके का, और वहां पर दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, अर्थात बार बार फीस जमा कराने के झंझट से बिल्कुल मुक्ति आपको मिलने वाली है। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के साथ ये वीडियो की होगी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क। 6 मई से आपका यह बैच शुरू होने वाला है, सुबह है 10 बजे, जी हाँ सुबह है 10 बजे लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच रहेगा, अर्थात जिस प्रकार से हम ऑफलाइन बैच बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से यह आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। और सेम अगर आप ऑफलाइन में भी एडमिशन लेते हैं तो यह सेम की सेम रूपरेखा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, सेम स्थिति आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा जो सीईटी 12th लेवल में एडमिशन लेते हैं उनको कांस्टेबल का बैच बिल्कुल से निःशुल्क, बिल्कुल से फ्री दिया जाएगा, यानी सीईटी 12th लेवल के साथ कांस्टेबल का बैच बिल्कुल फ्री। आधार बैच, जी हाँ फाउंडेशन बैच आपका यह रहेगा, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की अपन तैयारी कराएंगे, एकदम से फर्श से लेकर अर्श तक आपको पहुंचाएंगे, शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल जी यह भी आपका 6 मई को शुरू हो रहा है, सुबह है 10 बजे लाइव फ्रॉम क्लासरूम मोड में आपका ये बैच रहने वाला है। इसके अलावा और भी अपने जो सारे के सारे बैचेज शुरू हो रहे हैं, यानी एलडीसी, कांस्टेबल, वीडीओ, वनपाल, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, महिला पर्यवेक्षण और प्लाटून कमांडर, हर एक के लिए बहुत ही बेहतरीन। इसके अलावा आरएस और पीएसआई, इसके लिए भी आपके बैचेज हो रहे हैं शुरू। ऑफलाइन सेमिनार, बिल्कुल जी, अगर सेमिनार में जो विद्यार्थी भाग लेंगे और साथ ही साथ पहले 100 विद्यार्थियों के लिए इसमें आपका 25% अर्थात 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो साथियों हो जाइए तैयार, 6 मई सुबह है 10 बजे निःशुल्क काउंसलिंग कैडेट सेमिनार के साथ आपका निःशुल्क बैच हो रहा है शुरू। बिल्कुल जी, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी, हर एक बारीक चीज आप तक पहुंची होगी, और बहुत जल्द हिंदी व्याकरण का अपन आधार शुरू करने वाले हैं। और साथियों एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, अपने लक्ष्य सेंट्रल चैनल पर मैं हिंदी व्याकरण पूरे की पूरी थ्योरी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं शाम को 6 से 7 या 7 से 8 लक्ष्य सेंट्रल चैनल, वहां पर जाकर के आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वहां पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ध्यान रखना, आपकी तैयारी, आपका एक निर्णय आपको अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाएगा, आपकी सफलता तक लेकर जाएगा। लीजिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खमा गणिसा, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।